रविदास मेहरोत्रा एक जमीनी हकीकत की लड़ाई लड़ने वाले हैं और हमको लगता है जनता की लड़ाई लड़ने के लिए उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे वर्ल्ड रिकॉर्ड में नंबर 1 पर उस विधायक के नाम दर्ज है। और उस व्यक्ति के पास एक छोटा सा 2 माह का बच्चा भी अगर चला जाए तो वो तुरंत मिलते हैं, और बाथरूम में अगर हैं और कोई जाके कहता है नेताजी हैं तो बाहर झांक के कहते हैं हाँ भाई बताओ, कहीं साहब चिट्ठी है कहीं दे दो, तो बाथरूम में बैठ कर चिट्ठी भी पढ़ लेते हो, कहते हैं ठीक है तुम जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके के जमीनी स्तर के नेता हैं। रविदास जैसा मेहरोत्रा जैसा नेता फिलहाल हमें उत्तर प्रदेश में कोई नहीं दिखाई देता है, और जिसके आधार पर वो जीतेंगे 100% जीतेंगे। जनता की लड़ाई राजनाथ सिंह यहाँ से लड़ेंगे तो राजनाथ सिंह की स्थिति क्या होगी? हवा हवाई। राजनाथ सिंह सिर्फ यहाँ आते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली तो अपना भैया वो है, रविदास मेहरोत्रा है, जिससे सब गंगू तेली वही है, रविदास मेहरोत्रा, और वो राजा भोज है। राजा भोज से कौन मिल सकता है भाई? हाँ राजा भोज क्या? राजनाथ सिंह राजा भोज है। उनसे आप मिले हो तो बताइए। आप मिले हैं जब सब मुख्यमंत्री बने थे? मिले हैं आप? लेकिन आते हैं सबसे मिलते हैं, क्या बात करेंगे। जब भी लखनऊ आते हैं जनता दरबार में सबसे मिलते हैं। हम भी मिले हैं, दरबार लगाते हैं। रविदास मेहरोत्रा को आप 1:30 बजे रात्रि में भाई साहब चले जाइए, 11 बजे रात्रि में चले जाइए। रविदास मेहरोत्रा का एक विधायक तो है। रविदास मेहरोत्रा क्या है? एक विधायक है, और क्या है यार, और अच्छा मंत्री है। तुलना से करेंगे, तुलना करेंगे। गंगू तेली का उदाहरण इसीलिए मैंने दिया है कि राजा भोज का लड़ाई गंगू तेली से होने जा रही है, और गंगू तेली निश्चित तौर पर तेल देगा लोगों को, लेकिन राजा भोज पानी भी नहीं दे सकता है। राजा भोज पानी नहीं सकता। कभी गए नहीं है वहाँ, पानी और मिठाई और चाय सब बता रहे हैं। उसके ड्राइवर का जब नोटबंदी हुई 10% पे 30 लाख रुपया, उसके ड्राइवर गाड़ी पकड़ी गई थी, इनको शायद दिखाई नहीं, पता नहीं, समझ गए थी, और उसने कह दिया हमारा नहीं, उसका गाड़ी ड्राइवर बंद है, समझ गए। उसने पकड़ी गई थी 30 लाख रुपया कहीं रविदास मेहरोत्रा पकड़ा गया। गाड़ी और ड्राइवर, गाड़ी पकड़ा गया। रविदास मेहरोत्रा की न गाड़ी थी और ड्राइवर तो कोई किसी को भी लेकर जा सकता है। हो सकता है भाजपा वालों का पैसा रहा हो, वो जो छिपाने से रह गया हो, यह भी तो हो सकता है। रविदास मेहरोत्रा को बदनाम करने के लिए ड्राइवर को बुलाया। आज इनको वकालत की फीस नहीं मिली है, इसीलिए नाराज है वकील साहब हमारे। आज के किसी क्लाइंट के लूट नहीं पाए हैं, इसीलिए आज वकील साहब बेहद नाराज है। अरे रविदास मेहरोत्रा हो चाहे भाई साहब हो, लेकिन इन सभी लोगों को ध्यान रखने योग्य बात है कि इनके जो राष्ट्रीय महासचिव जो निर्देशन दे कुत्तों जैसा भूखना सभी बूथों पर, उसको क्यों नहीं करते? ये अपना करें, उसी में जीत जाएंगे। इनको भी ये ऐसा भूखना चाहिए इन कांग्रेसियों को। नहीं, ये इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये गलत सही बात मान लेना चाहिए। बात करने हमें कुत्ते की संज्ञा दे रहे हैं तो इन्हें नहीं मालूम है कि भैरव की सवारी कुत्ता ही होता है, और उस कुत्ते की पूजा करने के लिए बड़े बड़े मठाधीश आते हैं भैरव के सवारी की पूजा करने के लिए। भैया हम लोग तो गाय पालते हैं, इनके जैसे बड़े बड़े लोग कुत्ता पालते हैं, और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कह दिया कि तुम लोग कुत्ता जैसे बूथ पे रहना। जैसे कुत्ते को कान पकड़ के ऐसे करते तो टे करता है, वही असली कुत्ता है। तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको कुत्ता बना दिया। अब इनसे पूछो जो कुत्ता है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि कुत्ता नहीं बना दिया? कुत्ते नहीं, लुईस खुर्शीद का आज पेपर उठा के देख लो। उसने कहा कि अगर जो बोले कोई महासचिव था उसको कहा चप्पलों से मारो, जो को चप्पल से कांग्रेसी महासचिव कहा कि चप्पलों से मारो। लुईस खुर्शीद का आज का बयान आप देखिए, कायमगंज में उसने दिया है कांग्रेस। लेकिन अभी बात नहीं, कुत्ते की भाषा ले लीजिए। कुत्ते की भाषा में एक संस्कृत में श्लोक है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जो विद्याध्ययन करने वाला है, काग की तरह चेष्टा रखने वाला, कुत्ते की तरह तत्पर रहने वाला, बगुले की तरह चेष्टा रखने वाला, काग चेष्टा बको ध्यानम। स्वान माने कुत्ता होता, कुत्ते की तरह चैतन्यता रखना, तो ठीक कहा है। और इसको हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य इस श्लोक को मानते हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये अगर ये कह रहे हैं, ये हंसी उड़ाने वाले लोग निर्बुद्ध पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं कुत्ता। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कुत्ता होता है। सीखने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं।
हैं। तो अभी नहीं अब एक बार सुन लीजिए, एक कह रहे तो वो विद्यार्थी का लक्षण होता है, लेकिन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तुम लोग बूथ पे कुत्ते की तरह रहना, कुत्ते की तरह, जैसे कान उठा दो टे करता है, वही असली कार्यकर्ता होगा। इनके राष्ट्रीय बूथ अध्यक्षों को कहा है, उसने ये कहा है कि जो कुत्ता नहीं बोलता कान पकड़ के उठाओ, वो नहीं रखना। कुत्ता जो चिल्लाए अभी जो बात हो रही है राजनाथ सिंह की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि राजनाथ सिंह यहाँ की जो जनता है, संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, उनसे मिलते हैं, उस तरह से एक सांसद के तौर पर उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनकी समस्याएं दूर करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। और हर महीने शायद नहीं, दूसरे महीने तो यहाँ आते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं, पूरे लखनऊ घूमते हैं। उन्होंने काम किया है। 5 साल में कितनी बार आए? वो यहाँ अब उनका हम करो हर, लेकिन हजारों, अब कम से कम सैकड़ों बार आए हैं, सैकड़ों बार आए। हर महीने आते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं। अभी इसी महीने में 2-3 बार रुके, आते हैं, काम करते हैं। रक्षा मंत्री और यहाँ उनके सब कार्यकर्ता, सारे विधायक सब काम कर रहे हैं, काम हो रहा हो, आते हैं हर कार्यक्रम। राजनाथ सिंह की जो है वो अलग छवि है, और रविदास, सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह की अलग छवि है और रविदास मल्होत्रा की अलग है। रविदास जो मल्होत्रा है वो जो फुटपाथ पे रोजगार करने वाले हैं, उनसे नेता वो जुड़े हुए, और ये रविदास जी को जो है डाउन करने के लिए उनको सांसद का जो है टिकट दिया गया है, समझ लीजिए। क्योंकि राजनाथ सिंह के आगे कोई नेता नहीं है लखनऊ में। लखनऊ की सीट के लिए, सांसद के लिए राजनाथ सिंह से अच्छा कोई नेता नहीं है। और राजनाथ सिंह ने जब आते हैं यहाँ पर, तो चाहे गरीब हो या कोई अमीर हो या कोई व्यक्ति हो, वो सबसे मिलते हैं और लोगों का काम करते हैं। अभी आप ज़्यादा दूर ना जाइए, यहाँ पर सीतापुर रोड पे फजुल्लागंज है, वहाँ पर इतना लोगों का पानी जल भराव होता था, रोटें नहीं थी, बंधा नहीं था, और वो हुसैनाबाद से आया पुल था, ये उनकी ही देन है, ये राजनाथ सिंह की देन है। और राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं लखनऊ को चमकाने का काम जो है राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह से, सांसद से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हम पार्टी के नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। जी जीतेंगे, जीतेंगे, टक्कर नहीं दे पाएंगे। देखिए, अगर राजनाथ सिंह को टिकट मिलेगा लखनऊ से, तो कोई माइकलाल हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उनका काम और उनका व्यवहार। तो अच्छी टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? नहीं भाई, ऐसा है, देखिए रविदास जी भी अच्छे आदमी, मैं उनको बुरा नहीं कह। रविदास जो है फुटपाथों के जो नेता हैं, जो टैक्सी वाले हैं या जितने हैं, उनके नेता हैं। और राजनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता है, और उनकी बड़ा नाम की वजह से, बड़े नाम नहीं, वो उनका काम भी बड़ा है। देखिए उनका काम बड़ा है, देखिए करोड़ों रुपए के जो है पुल पास हो गए, करोड़ों रुपए के सब बंधे हो गए, रोडें बन रही, गलियां पक्की बन रही है, नालियां बन रही हैं। और अगर कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो उनसे मिलते हैं, और मिलने के बाद अगर जो तुरंत समस्या है वो तुरंत तत्काल हो जाती है, और अगर लंबी समस्या है तो वो वहाँ से बिल पास होकर वो काम कराते हैं। तो ये है, काम के ऊपर वो जीतेंगे। मेरा नाम प्रवीण शुक्ला है जी, मैं बेसिकली गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में रहते हैं क्या? जी, लखनऊ में रहते हैं। यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ से टिकट मिला है रविदास मल्होत्रा और यहाँ के सांसद हैं मौके पे राजनाथ सिंह, कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक टिकट और वोट का सवाल है, तो कोई भी समझदार व्यक्ति, जो भी भारतीय है, जो भी वोटर है, वो वोट एक विचारधारा को मिलता है, न कि व्यक्ति को मिलता है। और विचारधारा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में ये साबित कर दिया है कि किस तरह से देश का, समाज का, हर वर्ग का विकास अपने चरम की ओर धीरे धीरे जा रहा है। उसके टक्कर में मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, इस विचारधारा को टक्कर देना असंभव है।